तो भाई इसको लेकर के घुस गया मैं पहले ही दिन स्विमिंग पूल में। ध्यान नहीं दिया था मैंने कि ये स्विमिंग पूल के लिए डिज़ाइन नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या हुआ। साथ में देखो बहुत सारा टेस्ट करा मैंने गार्मिन कंप्यूटर के साथ साइकिलिंग करते हुए, ये हार्ट रेट सेंसर के साथ रन वगैरह करके टेस्ट करा कि कैसा सब कुछ कैप्चर हो रहा है। प्लस मेरे पास जो गार्मिन का वॉच है वहाँ से भी कंपेयर करा है खूब सारा। तो आपको इस वीडियो में एक फुल डिटेल बताऊंगा कि कैसा टेस्ट रिजल्ट्स निकल के आ रहा है। एक्चुअल प्रैक्टिकल जो मैंने टेस्ट करा है वो सारा कुछ दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपके फिटनेस जर्नी में या फिर आप इसको डे टू डे यूज़ करने के लिए लेना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम दिस विल मेक सेंस और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ अनबॉक्सिंग इसका मैंने स्टोर में ही करा था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर एक जस्ट वॉच मिलता है स्ट्रैप के साथ, सिंगल ही स्ट्रैप है, प्लस चार्जिंग वाला आपको केबल मिलता है मैग्नेटिक, एंड आपको एक मैनुअल मिलता है। दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा कुछ फैंसी स्टफ है नहीं यहाँ। ओके ना, कुछ बेसिक चीज़ें भी बता दूँ जो वॉच में आपको मिल जाता है, जैसे कि इसमें 1.43 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 60 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट है, तो अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस कहीं लैग नहीं दिखा मुझे। 670 निट्स का ब्राइटनेस है, तो आउटडोर साइकिलिंग वगैरह रन कर रहे हो इस तरह की सिचुएशन में आपको मुझे कहीं कुछ तकलीफ नहीं दिखा, आराम से दिख रहा है डिस्प्ले वगैरह। रिफ्लेक्शन दिखता है थोड़ा जब भी आपको सन के अगेंस्ट वगैरह में इसको चेक करोगे, सो यू कैन एडजस्ट लिटिल बिट एंड सी द डिटेल्स ना। इसमें चार्जिंग का जो ऑप्शन है, पीछे आपको इस तरह का 2 पिन वाला ऑप्शन मिलता है, और ये आपका एक चार्जर है, इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ईज़ी है, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं दिखा। काफ़ी वॉचेज़ में मैंने देखा है कि वो ईज़िली ड्रॉप हो जाता है, बट यहाँ पे सी दिस इज़ फाइन ना। इसका जो प्राइस है ये ऑरेंज वाले बैंड का थोड़ा सा ज़्यादा है, 8500 में मैंने लिया स्टोर पे जा करके, बट ऑनलाइन आपको थोड़ा सा मिल जाएगा डिस्काउंट वगैरह पे, तो आप चेक ज़रूर कर लेना। वॉच में ऊपर आपको राइट साइड में एक क्राउन का ऑप्शन मिलता है, इसको प्रेस करके, वैसे टच स्क्रीन भी है, यू कैन टैप एंड टच एंड डू एवरीथिंग, बट इसको प्रेस करके you can go and then you have exercise, custom routine, activities, blood oxygen level है, sleep है, stress है, essential news वगैरह है, बहुत सारा कुछ है। वर्ल्ड क्लॉक, रिमाइंडर, फ़ोन कॉल से कनेक्ट करके आपका नोटिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, वेदर अपडेट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह के लिए है, स्टॉप वॉच है, अलार्म वगैरह है, कैलकुलेटर है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज़ अवेलेबल। वॉइस असिस्टेंस वगैरह है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जब आप क्राउन से इसको रोटेट करोगे, जब टच से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, बट टच में आपको वो हेप्टिक का फील नहीं आएगा। जब क्राउन को आप रोटेट करोगे तो आपको हल्का सा जो वाइब्रेशन होता है उससे फील आएगा, वो हेप्टिक वहाँ पे अच्छा आपको मिलता है। उसके स्ट्रेंथ को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लो एंड हाई, तो वो सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका वेट जो है वो लगभग आपका 51 ग्राम के आसपास है, इंक्लूडिंग स्ट्रैप एंड एवरीथिंग। तो भाई ये तो हो गया जनरल जो फीचर्स वगैरह है, तो मैं आपको फील्ड टेस्ट दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है। स्टार्ट। जीपीएस भी आ गया, 3 2 1 स्टार्ट। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी के लिए, जैसे यहाँ पे रन के साथ, वॉक के साथ मैंने टेस्ट वेस्ट करा, तो आपको कुछ रिजल्ट्स बता दो। देखो गार्मिन के साथ मैंने इसको कंपेयर करा है। गार्मिन में मैंने इस तरह का हार्ट रेट सेंसर भी लगाया हुआ था पोलर का, विच इज़ वेरी एक्यूरेट व्हेन इट कम्स टू हार्ट रेट का रिजल्ट्स वगैरह। और रन का आपको रिजल्ट बता दो, 3.02 किलोमीटर का आया था जीपीएस ट्रैकिंग में वॉच का रिजल्ट, और सीएमएफ में 2.94 किलोमीटर, तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट है। नाउ ड्यूरिंग द रनिंग एवरेज हार्ट रेट गार्मिन में 137 मिला मुझे, पीक हार्ट रेट वहाँ पे 174 था, वहीं सीएमएफ में 133 था एवरेज, और सबसे हाईएस्ट 170 रिकॉर्ड करा है वहाँ पे। कैलोरीज में भी बर्न में थोड़ा सा फर्क है, बट दैट इज़ फाइन। एक चीज़ मैंने देखा कि हार्ट रेट सेंसर इसका भी अच्छा काम कर रहा है, आपको क्लोज है काफ़ी, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बट क्लोज है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है। डिस्टेंस में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेविएशन दिखा, 3.02 किलोमीटर और 2.94 किलोमीटर, इतने छोटे से डिस्टेंस में भी काफ़ी मीटर का यहाँ पे फ़र्क है ना। इस तरह के टेस्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो है VO2 मैक्स का कैलकुलेशन, जो आपको बताता है कि आपका ऑक्सीजन कितना इफ़िशिएंटली यूज़ हो रहा है। तो गार्मिन में 34 दिखाया और पुअर दिखाया, इसमें 38 दिखाया सीएमएफ में, और वहाँ पे गुड बता रहा है ऐप पे। मतलब यहाँ पे फ़र्क है, गार्मिन का जो डेटाबेस है वो एथलीट्स के डेटाबेस से कैलकुलेट करके आपका बताता है, और जो बाकी जगह पे ऐप वगैरह में वो रेगुलर पॉपुलेशन के बेसिस पे बताता है। तो मैं तो डर गया था 34 दिखा करके, मेरा जो एज है वो 64 दिखा रहा है गार्मिन में, तो आई वाज स्केर्ड। थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करा तो इस तरह का सिचुएशन है। ऑब्वियसली 34 इज़ एवरेज, नॉट वेरी गुड, उसको इम्प्रूव करने का बहुत सारा स्कोप है, तो वो अभी मैं ट्राई करूँगा, बट देन दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस वॉच।
पहले ही दिन मैंने साइकिल पे भी टेस्ट करा था, इसका डिस्टेंस वगैरह मेजर करा था, बट आज कुछ सेटअप है यहाँ पे आपको दिखा दूँ। गार्मिन का ये कंप्यूटर है, इससे कनेक्ट किया हुआ है सेंसर को, प्लस गार्मिन का मेरे पास वॉच है, तो इससे साथ भी हम टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे हमारा CMF वॉच 3 प्रो है। लेट्स गो। यस, वहाँ पे आपको डेटा बता दूँ, देखो साइकिलिंग करते हुए गार्मिन के वॉच में 10.57 किलोमीटर आया, 10,570 मीटर। CMF वॉच में आपका 10.34, सो 10,340। तो यहाँ पे देखो वॉच में और दोनों वॉच में आपको 230 मीटर का गैप है। CMF में 230 मीटर कम दिखा रहा है, और ये मैंने कंसिस्टेंटली तीनों टेस्ट में देखा कि इतना फ़र्क दिख रहा है। एक्चुअल डिस्टेंस जो सेंसर से कैलकुलेट हुआ कंप्यूटर पे वो था 10,610, 10,610। ना छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए 2-4 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा साइकिलिंग वगैरह में, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो 10 किलोमीटर में 230 का फ़र्क है। तो अगर आप 20, 50, 100 इस तरह का चलाते हो साइकिलिंग, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली फ़र्क मिले। ओके, ना वॉइस असिस्टेंस का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, बट बड़ा बेसिक सा है। देखो इसको जब आप टैप करके कुछ बोलोगे तो आपका फ़ोन एक्टिवेट होता है। जैसे कि आप बोलोगे मैप ऑन करो, या फिर आप बोलोगे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट से कि आप गूगल का कुछ आप पूछ रहे हो, तो वो सब आपको वहाँ पे करेगा। बट अगर आप चाहोगे कि वॉच में कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो, जैसे कि मैं चाहूँ हार्ट रेट मॉनिटर स्टार्ट हो जाए, या फिर SpO2 लेवल चेक करके बताए, ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करके बताए, या ट्रैकिंग वगैरह, या फिर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो वो स्टार्ट हो, तो वो सब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कुछ फंक्शनल यूज़ केस मुझे नहीं दिखा। अगर मैं वॉच को एक आधा केस में, यस आप बाइक राइड कर रहे हो, आपका लगा है यू डोंट वांट टू टच योर फ़ोन एंड ऑल दैट, एक दो एक्टिविटी आप बोल सकते हो वॉइस असिस्टेंट से टू स्टार्ट ऑन द फ़ोन, बट बड़ा लिमिटेड सा यूज़ केस है ना। जो भी आप एक्टिविटी करो उसका डेटा आप इस पे भी देख सकते हो, बट डिटेल डेटा आपको इसके ऐप पे अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड कर लो, जो नथिंग एक्स का है, वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। वहाँ पे आपका हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है, उस पे जा कर के आप अपने सारे स्लीप को, एक्टिविटी को और डेटा वगैरह को मॉनिटर कर सकते हो। ना उसका जो इनिशियल सेटअप वगैरह है, ऐप के साथ सिंक वगैरह है, वो काफ़ी ईज़ी था, काफ़ी स्मूथ था। स्टोर में बैठ के मैंने 2 मिनट में सारा कर लिया। बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। मच ईज़ियर दैन योर गार्मिन वगैरह का जो सेटअप है, वहाँ पे काफ़ी एफर्ट लगता है। काफ़ी सारे ब्यूटीफुल वॉच फेस अवेलेबल हैं नथिंग के ऐप पे, वहाँ पे जा कर के आप चेंज कर सकते हो, और जैसे ही वहाँ सेट करोगे आपके वॉच पे वो आ जाएगा। सो काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन और सेटअप यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो देखो आज मैंने वॉच लिया, और कल मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकर के इसको स्विमिंग पूल में घुस गया, बिना पढ़े बिना डिटेल चेक करे कि स्विम के लिए कंपैटिबल है या नहीं। और जैसे ही मैं पूल में गया, वहाँ पे मैं चेक भी कर रहा था स्विमिंग वाला ऑप्शन, टू स्टार्ट एंड ट्रैक एंड ऑल दैट, वो मुझे मिला नहीं। तो मुझे लगा यार ये कहीं इसके ऐप में होगा, जैसा जनरली होता है, कुछ एक्टिविटी सारा लोड नहीं होता है, आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो मुझे लगा ऐसा कुछ केस होगा, तो मैं जनरल एक एक्टिविटी चूज़ करके स्टार्ट करा, स्विम करा, टेस्ट करा, थोड़ा सा वीडियो बनाया उसका, पानी में फेंका इसको, इधर उधर किया, पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा था, विदाउट नोइंग दैट दिस इज़ नॉट अ स्विम वॉच। बाद में निकल के जब मैं इसका डिटेल चेक करा, जब ऐप में जाके चेक करा कि स्विम ऐड करूँ एक्टिविटी, वो भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट अ स्विम वॉच। बट थैंकफुली दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, इट इज़ वर्किंग फर्स्ट क्लास। तो उस हिसाब से मज़ा आया कि आपको रेन वेन या वाटर स्प्लैश वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो दैट्स रियली ग्रेट। स्लीप ट्रैकिंग का इसमें काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिलता है, और गार्मिन के साथ मैंने इसको 3-4 दिन कंपेयर करा, तो मेरा खुद का स्लीप साइकिल काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, बिकॉज वीडियो रिकॉर्ड कभी रात में करता हूँ, कभी मॉर्निंग में कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कभी लेट हो जा रहा है। तो स्लीप साइकिल मेरा काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, कभी 5.5 घंटे, कभी 6.5, कभी साढ़े। तो एक मैंने जो 7+ आवर का टेस्ट करके आपके लिए, और मैं सोया भी बढ़िया से, तो मैं आपको बताता हूँ। 7.37 आवर दिखाया मेरा गार्मिन में, CMF में दिखाया 7.18, तो वहाँ पे फ़र्क है। डीप स्लीप दिखाया 1.02, CMF में दिखाया। कोर स्लीप 4.27 है, CMF में काफ़ी ज़्यादा है, 4.7 है। और जो रेम बोलते हैं वो 2.8 है, CMF में 1 है। बहुत फ्लक्चुएशन है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मेरे पास कोई हिस्टोरिकल बहुत सारा डेटा है नहीं टू सब्सटैंशिएट एंड टेल यू कि विच वन इज़ राइट, विच वन इज़ रॉन्ग। नाउ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप, कोर एंड रेम का जो स्लीप होता है, अलग अलग फंक्शन होता है तीनों का आपके ब्रेन में, बट एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट टेल यू फ्रैंकली कि कौन से में कैसा बेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है। मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खूब सारे वॉच को जब मैं टेस्ट करूँगा, कंपेयर करूँगा खुद के स्लीप साइकिल से, एक पैटर्न डेवलप होगा, देन ओनली आई कैन टेल यू। बट ये ऑप्शन अवेलेबल है एंड यू कैन ऑब्वियसली टेस्ट इट आउट। साउंड रिकॉर्ड करते हैं, लेट मी कॉल। अभी मैं बाहर हूँ, आसपास ट्रैफिक भी है, और वॉच को थोड़ा सा नीचे रखा है यहाँ पे। कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, I can hear your voice.
बट मैं थोड़ा सा वॉच दूर रखता हूँ तो मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ, बट आई हैव टू ब्रिंग इट क्लोज टू हियर यू। अभी आवाज़ कैसी है, क्लियर है? Yes, quite clear. अच्छा, तो लेट मी गो टू लिटिल मोर ट्रैफिक, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे काफी सारा ट्रैफिक है, तो कैसी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। बट मुझे आपको सुनने के लिए बिल्कुल वॉच को फैन के पास लाना पड़ रहा है। दैट इज वन थिंग विच इज हैपनिंग। ओके। नाउ मैं स्विच करता हूँ मोबाइल पे, हम्म। फिर बताना कितना फर्क है, ओके? हम्म। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ इसको मोबाइल के पे, और कितना फर्क है अभी? अरे आवाज जो पहले आ हाँ, रही थी उससे काफी क्लियर और लाउड हो गई है। अच्छा, ओके ओके। और जो पीछे का एको वेको था वो सब बिल्कुल बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है कि वॉच में खराब आ रही थी, वॉच वाज आल्सो ओके। अच्छा, गुड, तो यू कैन हियर इट, सो यूजफुल है अगर इवन इफ आउटडोर में कॉल वॉल करो तो। मुझे यस। सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज वॉच को मुझे कान के पास बिल्कुल लाना पड़ रहा था। स्पीकर राइट। इज नॉट दैट लाउड। राइट। बट ठीक है, ओके, थैंक यू। रिकॉर्ड ओके। सेव कर लेना प्लीज। ओके। बाय बाय। बाय। प्रैक्टिकल सिचुएशन, मान लो आप बाइक वाइक चला रहे हो, आपका मोबाइल फ़ोन आपके कहीं पे फिक्स्ड है ऑलरेडी, आपने फ़ोन से वॉच उठाया तो आपको इस तरह से पास ला करके सुनना या बात करना पड़ेगा। सुनने में फिर भी तकलीफ आएगी अगर आप ट्रैफिक एरिया में हो। सामने वाले को ठीक ठाक सुनाई देगा, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। स्पीकर लाउड है बट दूर रखने पे सुनाई नहीं देता है। दूसरा, थोड़ा सा फटता है जब आपका आवाज़ इसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हो। नाउ डेफिनेटली फ़ोन जैसा क्लैरिटी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, नॉइज़ कट वट करके, वॉइस इन्हांस करके जो आपको क्लीन मिलता है साउंड, वैसा नहीं है। तो एक कह सकते हो स्मार्ट वॉच का लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ द फॉर्म फैक्टर, बट दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट एरिया जो फ्यूचर में हो सकता है। लेट मी सी इफ़ आई गेट समथिंग बेटर किसी वॉच में, तो डेफिनेटली मैं हाईलाइट करूँगा। ओके, नाउ ब्लड ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे SpO2 जिसको बोलते हो, यहाँ पे कहाँ गया भैया, ये रहा हमारा कस्टम रनिंग। नीचे जाके हमारे ब्लड ऑक्सीजन को टेस्ट किया, यहाँ पे मेजर है, ये ऑक्सीमीटर है इस तरह का। इसके साथ कंपेयर करते हैं और इसको भी मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे डाला, स्टार्ट और मेजर। देखो आ गया, इसमें फटाक से आ गया। इट इज़ वेरी क्विक कंपेयर टू यहाँ पे होल्ड एज स्टिल एज यू कैन, वो चल ही रहा है। जो ऑक्सीमीटर है उस पर दिखा रहा है मेरा SpO2 96 और 96% वॉच में भी दिखा रहा है, ये देख सकते हो भाई। यहाँ पे वॉच में भी देख सकते हो। अरे भाई कहाँ गया, दिख रहा है क्या आपको? एक सेकेंड, ये है 96% वॉच में भी, और यहाँ पे SpO2 जो दिखा रहा है 96 97 के आसपास है। इसके अलावा वर्कआउट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। मैंने टेस्ट वेस्ट करा, सम टाइम इट इज़ वर्किंग, सम टाइम इट इज़ नॉट। बहुत ही रिलायबल नहीं मैं बोलूँगा ना। इस तरह के स्मार्ट वॉच में एक जो रिस्ट पे लगा करके आपको वेकअप का ऑप्शन मिलता है, ऐसे मूव करोगे तो वो ऐप में इनेबल करोगे तो आपका होगा। बट यार उसमें ना जो हिट रेट है मुझे 50-50 दिखा। काफ़ी टाइम ऐसा करने पे वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली जब आप राइड वगैरह करो, एक जगह पे आप बैठे हो तो सेंसर को लगता है शायद कि आपने मूव करा। अगर आपका ऑलरेडी हैंड वैंड मूव हो रहा है, आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जब मैं काफ़ी टाइम ऐसा ट्राई कर रहा था ना, देखो डबल टैप करके भी आप वेकअप कर सकते हो। बट मान लो एक आपने हैंड ऑलरेडी देखने को उठाया है, दूसरा भी हैंड तो उठा के टैप नहीं करोगे, तो वो उतना थोड़ा सा मुझे एफिशिएंट नहीं लगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक है। ओके भैया, बैटरी का कैसा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है ना। देखो कितना जल्दी ड्रेन हो रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने बोला है 13 डेज़, बट वो एक आइडियल सिचुएशन है। आप वॉच को यूज़ नहीं कर रहे हो, रखे हुए हो, तो शायद 13 डेज़ आपका चल जाए। मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन जब आप इसको किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 100% पे मैंने 1.5 घंटे साइकिल पे यूज़ करा तो 85% रह गया था बैटरी। इसकी आप कितना एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो और नॉर्मल कितना रिस्ट पे लगा के रख रहे हो। तो मान लो आपने आधा एक घंटा डेली यूज़ करा किसी एक्टिविटी के लिए, वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल दैट, और बाकी टाइम आपने रिस्ट पे रेगुलर कॉल वॉल ले रहे हो, तो 3 से 4 दिन ये चलेगा। 4 डेज़ आई विल से। बैटरी इज़ गुड, नॉट बैड, बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं हो रहा है, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। बट ऐसा भी कि ये 10 दिन 12 दिन वाला वॉच है, वैसा नहीं है। फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद जैसा मैंने बताया कॉलिंग वगैरह तो कर ही सकते हो, साथ में आपका नोटिफिकेशन वगैरह, व्हाट्सएप, SMS वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आएगा। तो दोज थिंग्स आर पॉसिबल। इसमें एक AI कोच का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो आपको क्या गोल अचीव करना है। उसके हिसाब से यू कैन क्रिएट योर प्लान, ट्रैक इट एंड थिंग्स लाइक दैट। इट विल गिव यू सजेशन कि आप उसके पास हो या नहीं, आप मिस कर रहे हो, एंड ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल। बट थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म इसको टेस्ट करके ही मैं बता पाऊँगा कि कितना इफेक्टिव है नहीं है। जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे मुझे 10 दिन में टेस्ट करके समझ में आया, इट इज़ फाइन, इट इज़ वर्किंग, यू कैन डिफाइन योर गोल्स एंड ऑल, एंड इट विल कीप टेलिंग यू कि आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना लैग है, कितना आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।
तो ओवरऑल अगर समराइज करो, रेगुलर आपको अगर वॉच पसंद आ रहा है, आपको CMF का ब्रांड पसंद है, नथिंग का लुक एंड फील जो आता है वो अगर पसंद है, वॉच लेना चाह रहे हो, नॉर्मल यूज़ केस डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, लाइट एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, आपको डेटा अवेलेबल है, यू कैन ट्रैक थिंग्स एंड बट इस प्राइस पॉइंट पे देखो, अगर आप सीरियस फिटनेस के तरह से इस वॉच को लेना चाह रहे हो, जहाँ पे रेगुलर इसको टेस्ट करोगे, अपने उसको ट्रैक वगैरह करोगे और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपका एक्टिविटी होने वाला है, तो देखो सबसे पहले इसमें कोई एक्सटर्नल सेंसर अटैच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वो एक लिमिटेशन रहेगा, बिकॉज अगर मुझे हार्ट रेट मॉनिटर करना है या फिर VO2 max मॉनिटर करना है या फिर मुझे साइकिलिंग करते हुए इसमें एक्सटर्नल सेंसर अटैच करके मेरा कैडेंस, मेरा स्पीडोमीटर, मेरा जो भी है वो सारा कुछ अटैच करके मुझे टेस्ट करना है, तो वो सारा यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो वो लिमिटेशन रहेगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप कैजुअल फिटनेस के लिए इसको लेना चाह रहे हो, डे टू डे यूज़ केस के लिए लेना चाह रहे हो, तो ठीक ठाक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया। आपका कुछ एक्सपीरियंस हो इस वॉच को यूज़ करने का, या फिर किसी और स्मार्ट वॉच के बारे में जानना चाहते हो, इस वॉच के बारे में जानना चाहते हो, कुछ कमेंट है, कुछ फीडबैक है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।